ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिनके पास में एक्स्ट्रा टोकन्स भी हुआ करते थे। बात कुछ ऐसी थी, कभी कभी यहाँ पर इमरजेंसी आ जाया करती थी, जैसे इमरजेंसी अभी यहाँ पर आ गई है। उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से जो जुनैद, जिनैद और उसके साथ में अमृता थी, वो सीधे अब उस इथरहोल के अंदर वापस से चले जाते हैं। हालांकि वहां जाने से पहले उन्होंने फिर से अपनी शकल सूरत और उसके साथ में अपना सरनेम चेंज कर लिया था, क्योंकि अब वह सेम शकल सूरत के साथ में तो वह जा नहीं सकते थे। और इसके अलावा यहाँ पर रही अमृता की बात, तो अमृता को अगर यहाँ पर किसी ने पहचान लिया तो उसके साथ में उनकी वहीं पर लंका लग सकती थी। उसके साथ में जल्द ही जैसे वो यहाँ पर इतर होल के अंदर पहुंचते हैं तो उसके बाद में वो देखते हैं कि वहां पर अब पहले से बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये जो हंगामा यहाँ पर हो रहा था ना, उसकी बदौलत यहाँ पर आसपास के सारे आंतरिक स्टूडेंट आ चुके थे और वह सभी की सभी यहाँ पर इसी चीज को देखने के लिए आए हुए थे। जब वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके साथ में वो लाइव एनकाउंटर देखते हैं। वो लाइव में देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो 12 जने थे वो टीम बनाकर आगे लड़ने के लिए गए थे। हालांकि यहाँ पर उन 12 के जो धड़ थे वो यहाँ पर नीचे की तरफ पड़े हुए थे और वो जल्दी यहाँ पर एक लड़के से पूछता है, हे भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, इसने यहाँ पर कितने बंदों को मार दिया? तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ इसने यहाँ पर अभी 200 बंदों को मार दिया है। लो प्रोफाइल, पता नहीं यहाँ कहाँ से लो प्रोफाइल बनकर ये आया हुआ है। ये तो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वहीं दूसरी तरफ क्या 200 लोगों को? जैसे जुनैद वो बात सुनता है तो उसके साथ में वो हैरान रह जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी उनके गए बाहर हुए है ना 2 या 3 मिनट ही मुश्किल से हुए होंगे और इसके अंदर ही उसने पहले से 170 लोगों को मार दिया था। यार ये कोई किलिंग मशीन है क्या भाई, कि यहाँ पर केवल गटर में डालो और कटर में निकाल दो? आखिरकार कटर और गटर में क्या फायदा होता है ये मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन ये बंदा वास्तव में इन सभी को मार मार कर ऐसा लग रहा है कि आज इनको ये शर्मसार कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से जो यहाँ पर जुनैद था वह अपने पास में खड़ी हुई अमृता से पूछता है, सीनियर अमृता, क्या आपको पता चला कि आखिरकार वह सामने वाला कौन है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या पता चला? मेरे को कैसे पता चलेगा? आखिरकार अब तक तो उसने यहाँ पर कोई मूवी नहीं चला है, तो उसके बाद में मैं कैसे इसके बारे में पता लगा सकती हूँ? वैसे भी यहाँ पर अमृता उसको देख पा रही थी कि उसकी ना शक्ल अच्छी है ना सूरत अच्छी है और यहाँ पर जो चीजें है ना वो उसके आसपास में किसी से भी नहीं मिल रही थी। अब उसके पास में केवल एकमात्र कारण यही था और एकमात्र चीज यही रह गई थी कि वह या तो सामने वाला बंदा कोई ऐसी चीज का यूज करे या फिर कोई ऐसी टेक्निक जिसको वह पहचान ले और उसके बाद में वह उसके ऊपर अटैक कर सकती थी। हालांकि अगर वो ऐसे करता रहा तो उसके बाद में पता नहीं कब यहाँ पर पता चलेगा कि वह कौन था और कौन नहीं था। वो ऐसा कहती है, मुझे पता कैसे चलेगा? यहाँ पर इसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तुम अपने इन सभी स्टूडेंट्स से या इन सभी दोस्तों से बोलो ना कि यहाँ पर उसको ऐसे अटैक करने को कहे कि यहाँ पर जिस तरह से वो अपने एक मेन अटैक को बाहर निकाल कर ले आए। अमृता उससे कहती है तो वही जुनैद अपना सर पकड़ लेता है, अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से तो यहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमने यहाँ पर बड़ी मेहनत कर ली है, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में भी है ना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं। वो तो यहाँ पर धड़ाधड़ हमारे पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है। हम तो अब तक यहाँ पर ये भी पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार उसका जो मेन मूव है वो है क्या। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता अपना सर हिलाती है, सही कह रहे हो तुम लोग। वैसे भी यहाँ पर इसकी जो ताकत है ना उसको देखने के बाद में तो मुझे नहीं लगता कि आंतरिक स्टूडेंट्स उसका यहाँ पर मुकाबला कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे खुद को यहाँ पर जाकर देखने दो कि आखिरकार क्या ये आंतरिक स्टूडेंट है या मुख्य स्टूडेंट है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे अमृता वो शब्द कहती है तो उसके साथ में यहाँ पर जुनैद और जिनैद उसको देखने लगते हैं। आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता है ना कि आप एक प्रमुख स्टूडेंट है और आपके बारे में अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया या फिर किसी एल्डर को पता चल गया तो उसके बाद में आपकी जो ठुकाई होगी वो अलग, यहाँ पर हमें भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। और फिर भी आप ये सोच रही हैं कि आपको वहां पर जाने दिया जाए और आपको वहां पर फाइट करने के लिए कहा दिया जाए। तो आखिरकार क्या आप वास्तव में हम लोगों को पागल वागल समझते हैं? हमारे यहाँ पर पूरी तरह से टोकन को छीन लिया जाएगा। तो वही अमृता कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा ही टेंशन लेते हो। आखिरकार तुम्हें मैं केवल ये बोल रही हूँ कि मैं वहाँ पर जाती हूँ और एक बार पता लगाती हूँ कि आखिरकार वो एक आंतरिक स्टूडेंट है या मुख्य स्टूडेंट है। अगर वो आंतरिक स्टूडेंट हुआ तो उसके बाद में मैं चुपचाप से बाहर आ जाऊंगी सरेंडर करके, और अगर वो मुख्य स्टूडेंट हुआ तो फिर वो भी अच्छा है। तो उसके साथ में अब दोनों पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर चलेगा, अगर आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो। क्योंकि अभी जिनैद और जुनैद, क्योंकि उनका चेहरा इस तरह से शर्म से लाल हो रखा था। पहले यहाँ पर बहुत सारे जने इस तरह से कटफट रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वह एक मुख्य स्टूडेंट को ले आए थे उससे लड़ाने के लिए। अगर यहाँ पर वह सामने वाले को किसी को पता चल गया कि मुख्य स्टूडेंट वहां पर आ गया है तो उसके बाद में क्या ही हो सकता था।
तो वहीं अमृता कहती है, यार तुम दोनों ना भौंकते बहुत हो, एक काम करो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ, फालतू ही टेंशन ले रहे हो। यहाँ पर केवल तुझे और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तो आखिरकार किसी और को कैसे पता चलेगा, बस तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। तो वही जुनैद और जुनैद कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि उसकी जो तलवारबाजी है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा तेज है। क्या तेज? और उसकी तलवारबाजी? अरे छोड़ो, आखिरकार उसने मेरी अब तक तलवारबाजी देखी नहीं है। क्या तुमने हेवी सोर्ड के बारे में सुना हुआ है? हेवी सोर्ड सुनो, हेवी सोर्ड सुनो। अचानक से यहाँ पर जैसे ही वो नाम उसका सुनते हैं तो उसके साथ में ही वो दोनों पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। हाँ, हमने इसके बारे में सुना है, तो क्या आप उसको जानते हैं? तो बस अमृता अपना सर हिला देती है और उसके बाद वो आगे जाने लगती है और कहती है, चलो ठीक है, सभी साइड में हट जाओ, अब मैं उसके साथ में अकेले में लड़ना चाहती हूँ। वह जल्द ही अब आगे की तरफ जाने लगती है और जो उसका तलवार क्यों था उसकी वजह से कोई भी उसके आसपास तक नहीं भटक रहा था और उसकी वजह से सबके सब साइड के अंदर होते जा रहे थे। क्या ये लड़ेगी? यार इसकी तो तलवार क्यों ही इतनी ज्यादा खतरनाक जा रही है और इसका तलवार इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। वास्तव में मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इजीली उस बंदे को संभाल सकती है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं तो यहाँ पर अपने तलवार इंटेंट को चला भी नहीं पा रहा और यहाँ पर ये तलवार इंटेंट के साथ में हमारे तलवार इंटेंट को दबाते जा रही है। ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर ये मैं हूँ लो प्रोफाइल का काम तमाम होने वाला है। चलो चलो, बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ में भीड़ है ना उसको रास्ता देने लगती है, तो जल्दी ही वह अब उस रिंग के अंदर पहुंच जाती है और कहती है, मैं अब तुमको यहाँ पर चुनौती देना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? तो वह विपिन उसकी बात सुनकर, क्या अब तुम भी अकेले करना चाहती हो? यार ये क्या है, आखिरकार चल क्या रहा है इस दुनिया के अंदर? मैं पागल हो जाऊंगा इनको एक मारते हुए। तो आखिरकार पहले से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो तुम लोग यहाँ पर आ कैसे रहे हो बार बार? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा सा सबक सिखाना होगा। फिर विपिन कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो एक काम करो, तुम जल्दी यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को मेरे को दिखाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ में लड़ना है या नहीं लड़ना। और वैसे मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ता है। अब ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब वो जानती थी कि सामने वाले बंदे को केवल वो ये दिखा सकती थी कि हाँ उसके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। उसको मैं बताती हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ, आखिरकार मैं वो डायनासोर इसलिए तो कहा जाता है, अब मुझे तुझे बताती हूँ। तो उसके बाद में जल्द ही जो अमृता थी वह हवा के अंदर उड़ना शुरू कर देती है। जैसे वो उड़ती है उसके साथ में उसके पीछे है ना एक आईसी और ब्लू कलर की फॉर्मेशन बनकर आ जाती है। ये फॉर्मेशन या फिर एक किसी तरह का पैटर्न था और वो पैटर्न आते ही अचानक से केवल अमृता अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और जैसे वैसा करती है कि उसके अंदर से बड़ी बड़ी सोर्स निकलकर बाहर आ जाती है और कहती है, चलो ठीक है, तुम तैयार हो? तो उसके साथ विपिन कहता है, बस इतना ही? क्या तुम इतने ही साथ में मेरे ऊपर अटैक करना चाह रही हो? तो वही अमृता कहती है, हाँ, क्यों डर गए क्या? वही उसके साथ में विपिन अपना सर हिलाता है, हाँ चलो ठीक है करो। उसके साथ में अमृता उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन विपिन केवल एक कदम आगे बढ़ाता है और बस अपनी तलवार को हल्का सा हिलाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता जैसे उसको हाथ हिलाते हुए देखती है ना, तो उसके बाद वो वहीं पर ही जम जाती है और जल्दी से अपने सामने अपने गार्ड्स को ले आती है। वह यहाँ पर उसके वार से अटैक से बचना चाह रही थी, लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ कर पाती उससे पहले ही शक अगले पर उसको महसूस होता है कि उसकी गर्दन के ऊपर जोरदार दर्द हो रहा है और उसका सर पहले से गिर चुका है, जो यहाँ पर उसके पैर की उंगली को देख रहा था। और अगले ही पल वो वहां से बाहर हो जाती है। लेकिन जैसे वो बाहर होती है उसके साथ में ये क्या है, हम सभी के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक तलवार इंटेंट का प्रभाव डालने के बाद में ये लड़की ऐसे ही मर गई? यार इसको तो केवल चींटी की तरह उसने मार दिया। और ये क्या था यहाँ पर, ये इतने सारे बर्फ के फ्लेक्सेस गिराना? अरे इससे बढ़िया तो खुद ही मर जाती ना, तेरे लिए क्या जाता? फालतू में यहाँ पर हमें दिखा के गई है मेरे पास में ऐसी वो है वैसी वो है। जैसे यहाँ पर अमृता उस खेल से बाहर निकलती है ना, तो उसके बाद भीड़ के अंदर तो फिर से आक्रोश बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, अभी तक भी इतनी सारी भीड़ बची हुई है। यार तुम लोग है ना एक साथ कर मेरे पास में आओ, मेरे पास में टाइम नहीं है तुमसे ऐसे लड़ने के लिए। हाँ, अगर तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो तो ठीक है, मैं खुद बाहर आ जाता हूँ। क्योंकि विपिन देख पा रहा था कि शायद यहाँ पर जो स्पेस है ना वो कम थी और इसी वजह से वह जल्द ही उस मंच से बाहर कूद जाता है। तो जैसे वो बाहर कूदता है तो उसके साथ में सभी हैरान थे, ये क्या कर रहा है? आखिरकार इस बेवकूफ को ये नहीं पता है कि उसके पास में कितना ज्यादा अच्छा चांस था। अगर वो वहीं पर स्टेज के अंदर रहता तो उसके बाद में उसके ऊपर केवल एक साइड से अटैक होने वाला था, लेकिन अब तो यहाँ पर उसके ऊपर हर किसी तरफ से अटैक हो सकता है। तो विपिन कहता है, चलो शुरू करते हैं।
उसके अगले पल वो बस अपनी तलवार को घुमाना शुरू कर देता है और उसके साथ में तलवार क्यों अटैक्स को करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन की चारों तरफ की जो जनता थी वो भी यहाँ पर तैयार थी। आखिरकार अब इसको हम बताते हैं कि इसने कितना बड़ा पंगा ले लिया है। उसके अगले पल बहुत सारी तलवार क्योंकि वार सीधे विपिन की तरफ उड़ने लगते हैं। बहुत सारे ड्रैगन्स, टाइगर्स और बीस्ट्स की स्पिरिट सोल्स यहाँ पर उसकी तरफ जा रही थी। बहुत सारी तलवार क्यों भी थी जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन को यहाँ पर अभी जिंदाई चबाकर खा जाएगी। वहीं जहाँ पर भीड़ के गर्दन के उड़े जा रही थी वहीं जुनैद, ये क्या है? सीनियर अमृता बाहर निकल गई। ये कैसे हो सकता है? क्या ये वास्तव में कोई सपना नहीं है? वास्तव में यहाँ पर अभी जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं ना तो उसके बाद में यहाँ पर उनको महसूस होता है कि सीनियर अमृता पहले से बाहर जा चुकी थी। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, क्योंकि एक स्लेश और उसके साथ वो गर्दन को उड़ा देना और इसके अलावा यहाँ पर वह कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थी, वो यहाँ पर एक मुख्य स्टूडेंट थी। मुख्य स्टूडेंट की पावर तो वैसे बहुत ज्यादा होती है। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर उसकी वह हालत थी वहीं जुनैद कहता है, सीनियर ये देखो यहाँ पर हमारे पास में एक अच्छा मौका है। आप कहें तो यहाँ पर हम पीछे से जाकर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वो इन सभी के साथ में उलझा हुआ है। शायद हम इसके अंदर कोई सरप्राइज अटैक कर सके। तो वहीं उसके साथ में उसकी बात सुनने के साथ में ये ना जुनैद कहता है, नहीं जुनैद, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो चीटिंग होगी। वैसे भी हम लोग पहले अपनी टाइम को यहाँ पर गिन चुन चुके हैं और उसने सभी को यहाँ पर चैलेंज दिया था। इसका मतलब ये था कि सभी के लिए एक चैलेंज एक ही बार था। ऐसा थोड़ी ना होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी यहाँ पर अपने टोकन का यूज करेगा, वापस आएगा और उसके साथ में लड़ने लगेगा। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बड़े शर्मनाक बात होगी कि हम लोग यहाँ पर इस तरह से अपना बेस बदल कर वापस से उसके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। हाँ, माना कि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जुनैद का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। हाँ, मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर इस तरह के फालतू के अनुचित प्रश्न पूछा।